नमस्ते, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। विदिशा आज प्रियंक कानूनगो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्रियंक मयंक कानूनगो पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करो। राधा कृष्ण मंदिर और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करो। तख्तियां लेकर पुजारी महासभा के सैकड़ों ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण दुबे की पुनः नियुक्ति की मांग करते हुए कलेक्टरेट पहुंचे, जहां दूसरा पक्ष भी सामने आने पर दोनों के ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग कर डाली। मध्य प्रदेश जिला विदिशा की त्योदा तहसील के ग्राम कस्बा बांगरोद स्थित शासन संधारित श्री राधा कृष्ण मंदिर के हटाए हुए पुजारी दिव्यांग लक्ष्मी नारायण दुबे ने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके द्वारा मंदिर की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर की जमीन की नपती कराने पर उसमें सुदामा प्रसाद की 3-4 बीघा पर अतिक्रमण पाया गया, जिस कारण वह मेरा विरोध कर रहे और अपना पुजारी नियुक्त कराना चाहते हैं। मंदिर की लगभग 27-28 बीघा जमीन है। हाईवे निकलने में जमीन आने पर उसका करीब 7 लाख के आसपास मुआवजा आना है। विदिशा से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विचार करें और चूंकि मंदिर की जमीन भी है 27 बीघा, तो वो मंदिर की जमीन मंदिरों के लिए है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि मंदिरों की जमीनों पर धीरे धीरे कब्जे होते हैं। तो हमारा शासन से प्रशासन से मांग है कि मंदिरों की जमीन मंदिरों के नाम है। कलेक्टर साहब उसके व्यवस्थापक रहते हैं, बाकायदा नीलामी होती है। इधर उधर से उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर दबाकर उनके ऊपर कब्जा नहीं, क्योंकि ऐसा होगा तो मंदिरों की जमीनें जो खुर्द मुक्त हो जाएगी, मंदिरों की जमीन बचेगा ही नहीं। तो चूंकि ये इनकी पुजारी नियुक्ति का मसला है, वो शासन प्रशासन के पास है। मंदिरों की जमीनों को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर ऐसा कोई निर्णय नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए और हाथ लगा लेना, हाथ लगा लेना पंडित जी, हाथ लगा लो। हमारा नाम सूर्य प्रकाश दुबे, कस्बा बागरोद। क्या मामला बताओ। मंदिर का मामला है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। कहाँ पर? कोटली में धरे हैं, हमारी जगह में धरे हैं, कस्बा बागरोद। और यही पीढ़ियों से हम पूजन कर रहे हैं। हाँ, हमारे पिताजी भी पूजा करते हो, हम भी पूजा करी और हमारा छोटा भाई भी पूजा कर रहा है और वर्तमान में। और कलेक्टर साहब ने हटा दिया। यही पीढ़ियों से पूजा कर चले आए हैं। किस कारण से हटाया? जे कारण से हटाया, कह ले तुम सेमरा के निवासी हो, हम बागरोद के निवासी हैं, कस्बा बागरोद के निवासी हैं। तो इसकी वजह से इन्हें हमें हटाया गया है। और राधा कृष्ण मंदिर रोड पे जमीन लगी है, प्रियंक कानून को उसको हड़पना चाहता है। कितनी जमीन है? 28 बीघा जमीन है, 27-28 बीघा जमीन है। प्रियंक कानून को वो हड़पना चाहता है, मंदिर को हड़पना चाहता है। अब जमीन किसके नाम से? राधा कृष्ण मंदिर राधा जी के नाम से है, राधा कृष्ण भगवान के नाम से है। कलेक्टर साहब ने क्यों हटाया आपको? जब ये हटाया का उनने झूठा कह दिया कि मातो के सेमरा के निवासी हैं, हम बागरोद के निवासी हैं। हमारे पिताजी बागरोद के निवासी थे, मुंशी लाल भी बागरोद के निवासी थे। क्या चाहते? में जो पुजारी रखा गए हैं वो कहाँ के? ये बागरोद के ही है। अच्छा, हाँ, कि पहले पूजन करते थे वो पुजारी? नहीं करते थे। वो किसकी सहमति से रखा है? तहसीलदार और थानेदार साहब गए थे, इनने ताला जड़ दिया था मकान में। हाँ, प्रियंक कानून को ने ताला। क्या चाहते हो? प्रियंक कानून को जमीन हड़पना चाहता है। कौन कर रहा है अभी? बड्डू कर रहा है, बड्डू जो महेश व्यास का लड़का। हाँ, हम कस्बा बागरोद लक्ष्मी नारायण दुबे बोल रहे हैं बागरोद से। हमारा मतलब मंदिर को लेकर है। हमने जमीन नपाई, मंदिर की जमीन नपाई। वो सुदामा जी के खेत में 4-5 बीघा निकली, इस कारण से वो ये विवाद कर रहे हैं। और मंदिर के 7 लाख रुपए आए, वो उनके कलेक्टर साहब के पास हैं, खाते में आ गए। तो उसमें प्रियंक कानून को नीयत खराब हो रही है और मंदिर पर भी नीयत खराब हो रही है उनकी। और मंदिर पर ताला लगा दिया उन्होंने, और कुछ दिन तक भगवान बिना पूजन के रहे, बिना भोग लगाए रहे, और हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं कि हम पुजारी बनना चाहते हैं दोबारा। हमको
पुजारी पद से हटा दिया गया है। कलेक्टर साहब ने हटा दिया गया है और वासुदा से हमको बनाया गया था। एसडीएम साहब द्वारा हमको नियुक्त किया गया था। कितनी जमीन है मंदिर की? 27-28 बीघा जमीन है, उस पर ये विवाद चल रहा है। कब से चल रहा है विवाद? जी अभी चला है 4-5 साल से। अच्छा, इससे पहले कौन करता था? हम पूजन करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, और अभी भी हम पर जमीन पर हमारा कब्जा है और अभी भी हम पूजन कर रहे हैं। कोई ट्रस्ट वगैरह है इसके? कोई ट्रस्ट नहीं है जी।